वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी ब्लॉग और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आपको आज बीएमएलटी के बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि लोगों के ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। वो कमेंट में लिखते हैं कि आप एमबीबीएस कर रहे हो, आप नर्सिंग कर रहे हो या आप जीएनएम कर रहे हो। ऐसे बहुत से डाउट्स हैं लोगों के जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एवरीवन, मेरा जो कोर्स है वो बीएमएलटी करती हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप मैं आप सब के ये जो जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर पाऊँ। सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम है साक्षी भद्री और मैं बीएमएलटी थर्ड ईयर में हूँ, ठीक है। तो बीएमएलटी थर्ड ईयर में मैं हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी बीएमएलटी कोर्स होता क्या है, इसका कैरियर प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, इसका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है और इसमें जो एडमिशन की प्रोसेस होती है वो एडमिशन कैसे होता है। एवरीवन, आई होप मैं आपके ये चारों जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर पाऊँ इसमें। तो मेरा नाम है साक्षी भद्री, मैं बीएमएलटी थर्ड ईयर में हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं बीएमएलटी होता क्या है, ठीक है। तो बीएमएलटी होता है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लैब के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। लैब में जितने भी लैब टेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट हमें बीएमएलटी के अंदर पढ़ना पड़ता है। बीएमएलटी जो कोर्स है वो पैरामेडिकल के अंदर आता है और पैरामेडिकल के अंदर ऐसे बहुत से कोर्स होते हैं जो आते हैं, जिनमें से बीएमएलटी भी है और बीएमआरआईटी भी है। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। तो बीएमएलटी की जो फुल फॉर्म है वो बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। इसमें हम इक्विपमेंट्स की स्टडी करते हैं, देन जो लैब के टेस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं। और ये जो कोर्स है ये 3 साढ़े 3 साल का होता है। इस कोर्स को करने के बाद हमें इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप जो होती है वो 6 महीने की होती है, जिसमें कुछ कॉलेजेस का जो जिनके हॉस्पिटल नहीं होते हैं और उनको टाई अप करना होता है, तो वो होता है हॉस्पिटल से, मतलब हमें इंटर्नशिप करनी होती है। और कुछ कॉलेजेस के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं। तो हमारी जो इंटर्नशिप होगी वो होगी एम्स ऋषिकेश में। तो बीएमएलटी हो गया और फिर बीएमएलटी के सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर में हमें पढ़नी पड़ती है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, टेक्निकल माइक्रोबायोलॉजी, मैक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये 7 सब्जेक्ट होते हैं जो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते हैं। एनाटॉमी में हमें जो स्टडी होती है वो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होती है। फिजियोलॉजी में हम एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी के स्ट्रक्चर या फिजियो उसके बारे में स्टडी करते हैं। देन टेक्निकल माइक्रोबायोलॉजी में हम जितने भी माइक्रोबायोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी करनी होती है। माइक्रोस्कोप हो गया, एलएएफ हो गया, बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी स्टडी हमें करनी होती है। देन फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी होती है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम मतलब नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, उनकी स्टडी करनी होती है। देन फिर आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हमें किस चीज़ की वजह से डिजीज़ हो रही है, डिजीज़ का मेन कारण क्या है, तो हमें पैथोलॉजी में ये पढ़ना पड़ता है। ब्लड की स्टडी करनी पड़ती है। हेमेटोलॉजी आती है पैथो के अंदर, जिसमें हमें ब्लड के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये है। देन फिर आती है बात बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री, यानी वो चीज़ वर्क कैसे कर रही है, उसके अंदर की केमिस्ट्री क्या है, बेस्ड ऑन दियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये बायोकेमिस्ट्री हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट थे। और हाँ, एक सब्जेक्ट है प्रिवेंटिव मेडिसिन।
सॉरी वो मैं भूल गई थी, एक सब्जेक्ट है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन में हमें पढ़ना पड़ता है जैसे बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, और ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। प्रिवेंटिव मेडिसिन को कम्युनिटी मेडिसिन भी बोलते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट थे वो फर्स्ट ईयर के थे। देन सेकंड ईयर की बात करते हैं तो सेकंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी सेकंड, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट, बायोकेमिस्ट्री सेकंड, और पैथोलॉजी फर्स्ट एंड पैथोलॉजी सेकंड। ये हमारे सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हैं। देन थर्ड ईयर में हमें यही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट। हाँ, थर्ड ईयर में एक नया सब्जेक्ट आ जाता है जैसे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम जो हॉस्पिटल से टिश्यू आते हैं कटे हुए, जैसे प्लेजेंटा की टिश्यू होगी या किसी भी डिजीज़ के वजह से वो टिश्यू हमें कट करना होता है, तो उस चीज़ की स्टडी हिस्टोलॉजी के अंदर आती है। तो थर्ड ईयर का सिलेबस भी आपको बता दूँ, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट, बायोकेमिस्ट्री सेकंड, माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी सेकंड एंड पैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये रहे हमारे थर्ड ईयर के सिलेबस। अब करियर प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो इसमें कैरियर में हम क्या कर सकते हैं। बीएमएलटी करने के बाद जो हमें करना होता है, हम लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, लैब के सुपरवाइज़र या मैनेजर बन सकते हैं, हम अपना एक लैब खोल सकते हैं, मतलब किसी डॉक्टर के साथ टाई अप करके। देन किसी डॉक्टर के साथ टाई अप करके, या फिर हम रिसर्चर डेवलपमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जिनमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं बिना नीट क्लियर करे। ठीक है, तो ये जो काम होते हैं वो डॉक्टर के अंडर में ही होते हैं। तो ये करियर प्रोस्पेक्टिव की बात हुई। अब मैं आपको बता दूं इसमें एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन देखो ऐसे होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जो आपका एडमिशन कर देंगे ऐसे ही बिना एंट्रांस क्लियर करे, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जो देखो जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो आपका एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, पर एंट्रांस क्लियर भी करना पड़ता है। मतलब एंट्रांस अगर आप क्लियर करोगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट कॉलेज ऑब्वियसली आपको मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहोगे तो प्राइवेट तो आपको इजीली मिल जाएगा। बट जो प्राइवेट की फ़ी होती है, फ़ी आपको बता दूं 2 लाख से 3 लाख के बीच आपका ये कोर्स पड़ जाएगा प्राइवेट में। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में आपका जो कोर्स होगा वो 1 से 1.5 लाख तक आपका कोर्स फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरे मतलब थर्ड ईयर तक की बात बता रही हूँ। थर्ड ईयर तक आपका पूरा खर्चा इतना आएगा। ठीक है, तो इसमें पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से हमें जो अपना 12th है वो पास आउट करना होता है 50-60% से, 50 या 60%। ठीक है, वो कॉलेज पे डिपेंड होता है कि आप, हाँ वो कॉलेज पे ही डिपेंड होता है कि वो कैसे एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो मेरा जो कॉलेज है वो ऋषिकेश में है, और आई होप आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो नमस्कार, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ और पूछना है कोर्स के बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी अगर आपको कुछ भी पूछना हो। सो हैव अ ब्यूटीफुल डे ऑल ऑफ़ यू। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो एवरीवन हैव अ ब्यूटीफुल डे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बाय बाय एवरीवन। तोता उड़, मैना उड़, चील उड़, गाय उड़, गाय उड़, गाय उड़, मार उसको, मार मार उसको मार। चल फिर से चल।
चल चलो चलो मैं बोल रही चल। तोता उड़, मैना उड़, गाय उड़, चील उड़, बाज उड़, शेर उड़। चल फिर से। तोता उड़, मैना उड़, चील उड़, बाज उड़, गाय उड़, गाय उड़। आया नहीं अभी। 2 मंगाए थे गाइस। ये कॉलेज में पार्सल मंगवा रहे हैं अपना। देखो नहीं, तूने कॉलेज का एड्रेस दिया था। घर का है, कॉलेज तक आ गया वो। गाइस ये मंगाया है इसने। आप कौन सा टेस्ट लगा रहे हो गाइस? अब गाइस ये एसटीओटी का टेस्ट लगा रही है। ये टेस्ट प्रिपरेशन चल रहा है अभी। गाइस मिर्ची खा लो, गाइस मिर्ची खा लो। दर्द का निवारण, दर्द को दर्द ही काट सकता है। कितनी बार सारी बोल रही हूं। अब नेक्स्ट टाइम अंजलि का है। निकालना है ऐसे ऐसे नहीं होगा। मेरे हाथ पकड़ दे, जितना होगा तो मेरे को पकड़ कर। मैंने पकड़ा इसको अंदर दबा। इसको हमारे कॉलेज में छोटे बच्चे बोर्ड में कितने मार्क्स आए मेहंदी? अंजलि देख, उधर मत देख। अंजलि लंच में क्या लाई है तो उधर मत देख अंजलि। वेरी गुड। हाँ आजा। शालिनी शर्मा गई गाइस। अभी हमारे लैब में चल रहा है प्रैक्टिकल और हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म। स्लाइड्स बनाएंगे हम। और ये जो पेशेंट आता है उसको बहुत जल्दी से मोटिवेट करने के लिए डब्ल्यू से नेक्स्ट लेवल मिर्ची 4 तुम भी देखो 1 2 3 4 5 वाले आर्टिस्ट